हेलो दोस्त, वेलकम बैक इन एग्री बिट्स गाइज। BHU 21 का एंट्रेंस एग्जाम्स एनटीए के अंडर में होने जा रहा है। ये चीज़ आपको पहले से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। जो मोस्टली लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आज पता चला होगा, लेकिन जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको ये चीज़ 2 दिन पहले पता चला। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन आज पब्लिकली हुआ है, ठीक है। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में, फिर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जगह ये चीज़ पता चला कि BHU इस बार एनटीए के अंडर में अपना एग्जाम्स कराने जा रही है, ठीक है। सो यार, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको इन्फॉर्मेशन मैंने 2 दिन पहले अपने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दी थी। सो आप भी अगर ऐसी सबसे पहले अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा BHU कैंपस में एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर क्या प्रोसेस चल रहा है सेंट्रल ऑफिस में। सो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है और जो नीट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस एग्जाम्स पे, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है इस पर, ठीक है। हालांकि आपको पता होगा एनटीए के अंडर में नीट का भी एग्जाम्स होता है, जिसकी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आई है, ठीक है। सो जो भी होगा नीट के बाद ही होगा, BHU का एग्जाम्स हो या फिर DU या फिर JNU का। सो वो नीट के बाद होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और साथ ही साथ सिलेबस और एग्जाम्स पैटर्न में क्या चेंजेस हो सकती हैं, उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको ऑफिशियली कंफर्म कर दूं एक तरह से कि BHU का एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स इस बार से एनटीए के अंडर होने जा रहा है, ठीक है। ये ट्विटर अकाउंट है हमारी जो डीन है फैकल्टी ऑफ साइंस की, डॉक्टर मधुलिका राय मैम, ठीक है। उनकी ये ट्विटर अकाउंट जिसपे उन्होंने एक रीट्वीट भी किया है एक न्यूज़पेपर की कटिंग को, जिसमें ये कहा गया था कि BHU और DU की तर्ज पर JNU और DU की तर्ज पर BHU का भी एग्जाम होगा। BHU में एनटीए इस बार का एंट्रेंस एग्जाम्स कराने जा रही है। इसको लेकर हम हालांकि शिक्षा मंत्रालय से भी स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। और इसको लेकर जो हमारे VC हैं VK शुक्ला, ठीक है, उन्होंने भी इसको लेकर क्लियर कर दिया कि विश्वविद्यालय में एनटीए से प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था, इस पर सहमति बन गई है। विश्वविद्यालय में इसकी प्रोसेस स्टार्ट है, जल्द ही इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और एनटीए से भी इसके बारे में बात कर दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा। सो गाइज, जो भी होगा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगी। हालांकि एनटीए पहले से ही DU और JNU के एग्जाम्स को हैंडल करती है। DU और JNU के एग्जाम्स को हर साल लास्ट 2 ईयर से एनटीए करा रही है और इस बार से BHU का भी एंट्रेंस एग्जाम्स एनटीए कराएगी। सो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा वो नीट के एप्लीकेशन के फॉर्म के बाद ही आएगा और अभी तक नीट की कोई भी अपडेट ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो यहाँ पे वाइस चांसलर के और जो साथ काम करते हैं उनका कहना है, हालांकि देखो यार मैं कैंपस हूँ, तो इस टाइम पे अभी मैं फिलहाल कैंपस में हूँ, MP थिएटर ग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला सेंट्रल ऑफिस में भी आ रहा हूँ, 2 बजे ऑफिस क्लोज हो जाती है। सो वहाँ से आने पे पता चला कि इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई तक आ सकती है, ठीक है। यानी कि अगले वीक में एप्लीकेशन फॉर्म 3rd वीक अब जुलाई तक पक्का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और एग्जाम डेट जो भी होगी वो आफ्टर एग्जाम्स यानी कि नीट के बाद ही होगी और वो जस्ट आफ्टर 2 मंथ, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म से और जो एग्जाम डेट के बीच का ड्यूरेशन है वो 2 मंथ का रहने वाला है, ठीक है। आप लोग मेरी बातों को समझना, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके ठीक 2 महीने बाद ही आपकी एग्जाम्स होगी। यानी कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई को आता है तो और एग्जाम्स ठीक 15 सितंबर के बाद ही होगी और ये UG और PG दोनों के लिए अप्लाई होगा। यानी कि UG और PG दोनों में इस बार से एनटीए एग्जाम्स कराएगी। रही बात CUCT को लेकर, तो CUCT को लेकर अभी तक UGC की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगर CUCT की तरफ से कोई फैसला आता तो कुछ कोर्सेज में CUCT भी अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ BA LLB की, B आर्ट्स की, B म्यूजिक की और BSc AG की और बीटेक फुटेक की, इन सब कोर्सेज में एडमिशन खुद एनटीए के अंडर में होने वाले एंट्रेंस के थ्रू होगा। बात करते हैं सिलेबस का। सो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं यार, देखो एनटीए अपना हर साल जो एग्जाम्स कराती है, लाइक JEE का हो या फिर नीट का, ये अपना खुद का एंट्रेंस का पेपर करती है। लेकिन जो BQ सेशन के लिए केवल 2020 साल के लिए, हालांकि ये चीज़ आपको पहले से नहीं बताई गई थी, इसलिए इस बार से आपको छूट मिलने वाली है कि इस बार का जो पेपर पैटर्न होगा पूरी तरीके से ओल्ड बेस पे ही होगा। यानी कि जो पुराना पैटर्न है 2020-19 में रहा है, उसी पे ये पैटर्न आपका आधारित होगा, ठीक है। तो 2020-19 वाले पैटर्न पे आपका पेपर होगा और जो सिलेबस होगा वो भी सिलेबस सेम होगा। यानी कि पेपर खुद BHU तैयार करेगी और एंट्रेंस केवल एनटीए लेगा, ठीक है। हालांकि अगले साल से आपको इसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी जाएगी, सिलेबस क्या रहेगा और आपका एंट्रेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा जो एनटीए लेगी, वो चीज़ अगले साल से अप्लाई होगी। लेकिन इस बार से पूरी तरीके से वही पुराना सिलेबस बेस ही रहने वाला है, ठीक है। सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। BHU वर्ल्ड नामक एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको डेली के 10 घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही है। सो वहाँ पे जाके आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। दोस्त, अगर आप भी BHU एंट्रेंस एग्जाम्स 21 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो BHU प्रवेश परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल BHU वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एडमिशन ओपन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको डेली की वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन, साथ साथ डाउट सेशन के नोट्स भी मिलते रहेंगे। गाइज
कॉलेजेस स्क्रीन पे दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। कि आप लोग को पूरी तरीके से प्रिपरेशन वहीं अपने ओल्ड सिलेबस पैटर्न पे ही करना है, यानी कि जो पुराना ओल्ड पैटर्न है एग्जाम का या फिर सिलेबस का, उसके बेस पे प्रिपरेशन करनी है। और वो चीज़ आपको BHU वर्ल्ड पे पहले मैंने बता दिया, वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही, यानी कि जुलाई के 3rd वीक 15 जुलाई के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म BHU की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप NTA की साइट से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको BHU ऑनलाइन पे इस बार विजिट नहीं करना है, जो भी अपडेट आएगी वो NTA की तरफ से या फिर BHU ऑफिशियल दोनों की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो दोस्त, एग्जाम कब होगा? एग्जाम मैंने बता दिया कि लास्ट ईयर की तरह इस बार आपके सितंबर के 3rd वीक तक एग्जाम्स होंगे UG और PG दोनों के लिए। और बात रही PET RET की, ठीक है, जो PhD का एग्जाम्स होगा वो उसका एप्लीकेशन फॉर्म साल भर में 2 बार होता है। तो इस बार का 2020 का जो 2021 का सेकंड अटेम्प्ट नवंबर में उसका फॉर्म रिलीज होगा, ठीक है। कुछ कोर्सेज हैं लाइक BSc नर्सिंग का कोर्स इस बार से नीट के थ्रू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको, रजिस्ट्रेशन आपको BSc नर्सिंग का जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ से करनी होगी। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग होगी वो नीट के मार्क्स के बेसिस पे IMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, ठीक है। सो BSc नर्सिंग के लिए आप लोग नीट की प्रिपरेशन कीजिए, नीट के बेसिस पे उसका एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। और रही बात कुछ कोर्सेज की, तो जैसे BPT है, फिजियोथेरेपी का कोर्स इस बार से बंद हो चुका है। फिजियोथेरेपी एक आयुर्वेदिक है, BPT AY, ठीक है। BPT AY एक कोर्स है यहाँ पे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आयुर्वेदा में, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज इस बार से बंद कर दिए गए हैं ऑफिशियली, ठीक है। यानी कि इस बार से फिजियोथेरेपी का कोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। रही बात BVSC की, तो BVSC में एडमिशन नीट के थ्रू होता है हर साल, वो इस बार भी होगा। BTech, फूड टेक और डेयरी टेक 2 नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। BTech, फूड टेक और डेयरी टेक ये दोनों कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं और इसका भी एंट्रेंस नीट के NTA के एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। और इसमें केवल PCM वाले ही एलिजिबल रहेंगे। सो ये थी अपडेट। मिलते हैं नई वीडियो में जैसे कि ऑफिशियल अपडेट आती है। और आपको BHU कैंपस की कोई भी अपडेट चाहिए A to Z, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू मिलती रहेगी।